हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं अपनी पुरानी रिजल्ट्स देख रहा था तो मैंने बहुत एक बड़ी बात नोटिस की जो क्लास 9th में मेरे साथ हुई थी। और अब आप भी क्लास 9th में पहुँच गए हो तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ ताकि आपकी भी कॉन्फिडेंस हाई हो और आप भी जीरो से हीरो बन सको। तो ये मेरी बच्चों क्लास 8 की रिजल्ट है। मेरी फोटो में ध्यान मत देना, अगर आपको दिख रहा हो कैमरा में तो एकदम बिल्कुल मत देखना, एकदम छोटू सा गोलू मोलू था मैं क्लास 8 में। और ये मेरी क्लास 9th की रिजल्ट है। तो अब इन दोनों रिजल्ट में फ़र्क क्या है, डिटेल में आपको मैं रिजल्ट खोल कर नहीं दिखाऊंगा, बस मैं आपको फ़र्क बताना चाहता हूँ बच्चों कि जब मैं क्लास 8th में था तो उस समय मेरा रिजल्ट आया था सप्लीमेंट्री मैथ्स में। मैं फेल हो गया था, मुझे 2 दिनों तक खाना मेरे गले से नहीं उतर रही थी कि मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। और जब मैं 9th में पहुँचा तो मैं एकदम क्लास का टॉपर बन गया। तो ऐसा मैंने आखिर किया क्या मैंने बाबा जी की बूटी खाई या मैंने रात रात भर जग करके पढ़ा है? मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा जो रिजल्ट है इतना ज़्यादा चेंज हो गया। जहाँ मैं फेल होता था मैथ्स में भी हाईएस्ट आ गया और क्लास में भी अगले साल में हाईएस्ट आ गया। तो ये कहानी मैं आपको बताना चाह रहा था ताकि आप भी जो है क्लास 9th में अच्छे स्कोर कर सको। क्योंकि जब हम लोग क्लास 8 से 9th में जाते हैं ना तो मोटे मोटे बुक देखते हैं। क्लास 8 में आर एस अग्रवाल की इतनी सी बुक थी और वही क्लास 9th में एकदम डबल से ज़्यादा भी हो गई है वो, तो मेरे को लगता है कि ट्रिपल हो गई है वो बुक। तो ऐसा आखिर होता क्यों है ना, सिलेबस क्यों चेंज होता है वो सब मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊँगा। फिलहाल मैं आज अपनी कहानी बस आपको सुनाना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा जो रिजल्ट है ये इतना अच्छा हो गया। तो बच्चों कहानी की शुरुआत होती है जब मैं 6 साल का या 5 साल का था तब से। उस समय बच्चों मेरी जो एडमिशन कराई मेरे पापा ने वो एक गवर्नमेंट स्कूल में कराई। मेरे ही घर के बगल में वो स्कूल था जहाँ पर हम लोग जाते थे। और दोपहर में जब खाने की छुट्टी होती थी, लंच होता था ना, तो हम लोग टिफ़िन लेकर नहीं जाते थे, हम लोग घर आ जाते थे वापस और वापस आकर के घर में खाना खाते थे। इतने पास था वो स्कूल हमारे घर के। तो जब मैं क्लास 1 से 5th यानी प्राइमरी सेक्शन में था तो मैं बहुत अच्छा था पढ़ने में। मेरे पेरेंट्स की बार बार तारीफ़ करते थे टीचर स्कूल में बुला करके, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन क्या हुआ कि क्लास 6 में मेरे पापा को लगा कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, बच्चे को गवर्नमेंट से थोड़े अच्छे स्कूल में जब मैं पढ़ाऊँगा तो और अच्छा ग्रो करेगा। उनका सोचना बिल्कुल सही था, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर गड़बड़ हो गया। मेरी एडमिशन जो है मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर एक स्कूल में कराई गई जिसका नाम है मल्टीपर्पज़। वहाँ मैं दोबारा जाकर पढ़ा भी चुका हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो स्कूल। और मुझे लगता है कई बच्चे जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं वो भी मल्टीपर्पज़ स्कूल को जरूर जानते होंगे। अंबिकापुर में ये है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। तो क्लास 6, 7, 8 में जो है ये मल्टीपर्पज़ स्कूल में पढ़ा। ये बहुत ज़्यादा फेमस था उस ज़माने में स्कूल। लेकिन हुआ क्या बच्चों मेरे साथ कि जब मैं क्लास 5 तक पढ़ता था हमारे गवर्नमेंट स्कूल में तो वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई रहता था क्योंकि वो घर के पास था। मेरे जो बुक्स थी वो मुझे समझ में आती थी। और जैसे ही मैं क्लास 6 में आया CBSE, मेरा पहले जो 5th तक था ना वो CG बोर्ड था। CG यानी कि गवर्नमेंट का जो हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट का जो बोर्ड होता है वो बोर्ड था। लेकिन जब मैं 6th में जब मैं बच्चों आया तो वो CBSE बोर्ड हो गया। अचानक से पूरा एकदम सिलेबस ही चेंज हो गया। जहाँ मैं सोशल साइंस के बारे में जानता ही नहीं था, सोशल साइंस की 3 बुक मुझे पकड़ा दी गई। हिस्ट्री भी पढ़ो, जियोग्राफी भी पढ़ो, पॉलिटिकल भी पढ़ो, है ना। मैथ्स का मैं पतला पतला बुक पढ़ा करता था और यहाँ 6 में आकर के CBSE की एकदम मोटी सी बुक हो गई। तो अचानक से मुझे बर्डन सा लगने लगा, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होने लगा। और जब मैं इस स्कूल में आया ना तो जो मैं पहला बेंच में बैठा करता था, बेंच तो नहीं रहती थी, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था ना तो हम लोग ज़मीन में बैठते थे। ज़मीन में एक दरी बिछाई जाती थी और छुट्टी होता था तो हम लोग बोलते थे चलो टाटपट्टी मोड़ो, और टाटपट्टी मोड़ करके नहीं कि उस दरी को मोड़ करके हम लोग घर भाग जाया करते थे। तो यहाँ पर जो हमारा था, इस बार जब हम लोग यहाँ पर आने लगे यानी कि इस स्कूल जब मैं आया तो यहाँ पर मैं बेंच में एकदम लास्ट में बैठने लगा। अब गड़बड़ ये होने लगा कि मेरी कॉन्फिडेंस लो होने लगी, इतना मोटा बुक मैं कैसे पढ़ूंगा। और मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता था, मैं घर से आता सुबह और सुबह के बाद मेरा जो छुट्टी स्कूल का वो 11:30 बजे हो जाता था। लेकिन जो मेरी बस रहती थी वो 2 बजे रहती थी। मैं 1.5 घंटे एकदम एक बस स्टॉप में बैठ करके झिलाते रहता था। तो ये हुआ मेरे साथ क्लास 8 में। क्लास 8 में 6 में हुआ, 6 से 7 में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो हो गया, थोड़ा सा मैं बिगड़ने भी लगा। मेरे नए नए दोस्त बनने लगे अंबिकापुर में। गांव में सीधे साधे लोग रहते हैं, शहर में थोड़े से बदमाश दोस्त भी रहते हैं, लेकिन ये बदमाश दोस्त मेरे साथ आज भी हैं। बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं कुछ, मैं उनका नाम बाद में आपको बताऊंगा। फिर क्लास 6, 7, 8 में पहुंचा और धीरे धीरे करते करते मेरा लेवल इतना लो हो गया, इतना मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया कि मैं क्लास 8 में मैथ में सप्लीमेंट्री आ गया। और ये चीज़ मेरे घर वालों ने जब देखा कि मेरा हालत ख़राब है, 3 साल मैंने जब पढ़ा यहाँ अंबिकापुर में, उससे मैंने चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखी। मैं ट्रैवल करना सीखा, लोगों से बात करना सीखा। बाहर रहने से ये फ़ायदा होता है कि इंसान बात करना सीखता है, लेकिन पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा मैं पीछे रहते चला गया क्योंकि मुझे डर लगता था। पढ़ने से मुझे बहुत डर लगता था। मैं अपने क्लास 6, 7 में अपने पेरेंट्स को रिजल्ट तक नहीं बताता था, गलत रिजल्ट बताता था, झूठ तक बोल दिया करता था। ये मेरी स्थिति हो गई थी। लेकिन जब क्लास 9th मेरे पापा ने देखा कि अब यहाँ पर इसका थोड़ा पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा है और थोड़ी सी घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी चेंज हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि अंबिकापुर आना जाना डेली अपडेट है ना। और उसके बाद फिर यहाँ जो हमारी स्कूल थी इसमें नए ड्रेसेस लगते थे, बुक्स भी जो है बाहर से खरीदना पड़ता था। CBSE की बुक्स स्कूल में नहीं प्रोवाइड कराई जाती है फ्री में। तो इस वजह से फिर मेरे पापा ने दोबारा से मुझे क्लास 9th में जो है वही गाँव में ही एक स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ एडमिशन कराया। तो वहाँ जाने के बाद मैंने फिर रियलाइज़ किया अपने आप को, थोड़ा सा मैंने 1 महीने आराम से सोचा इस बारे में कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या। मैं क्लास 8 में
में फेल क्यों हुआ, तो उसमें मुझे बस एक ही चीज़ दिख करके आया कि मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो लो था। ये वर्ड जो है ना, आप अपनी डायरी अगर लिखते हो या कॉपी लिखते हो तो वहाँ पर ज़रूर लिख लो, CONFIDENCE। इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ना, अगर वो आपका हाई है तो आप कहीं भी रहोगे, आप अपना, अगर आप एकदम बैकवर्ड से आए हुए हो, अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है तो आप उस क्लास में अच्छे स्कोर कर ही लोगे, इतना 100% मानो। और अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई नहीं है तो आप कितना इंटेलिजेंट रहो, जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल है, अच्छा से स्कूल है, वहाँ पढ़ रहा है, लेकिन उसका एडमिशन जो है और बड़े स्कूल में करा दिया जाता है। तो यहाँ प्राइवेट स्कूल में वो टॉपर था, अच्छा स्कूल था, ये भी नामी स्कूल था उस जगह का, जो दूसरे स्कूल में गया वहाँ जाकर के थोड़ा सा बच्चा डरने लगा कि अरे यहाँ तो मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाले लोग हैं, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट वाले लोग हैं, है ना, मेरे ज़्यादा होशियार बच्चे हैं। तो वहाँ पर जैसे ही उसका कॉन्फिडेंस लो होगा ना, कॉन्फिडेंस जैसे ही कम होगा, परसेंटेज भी कम होने लगेंगे। भले यहाँ पर वो कितना अच्छा था पढ़ने में, वहाँ पर जाकर के वो अपना पूरा मेहनत भी करेगा ना तो भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं क्लास 9th में गया तो मैंने पहले तो अपने दिमाग को शांत किया, रिलैक्स किया। मैं सोचने लगा कि मेरा एक्चुअल में नंबर कम क्यों आया। तो मुझे समझ में आया कि मैं पढ़ना चाहता ही नहीं था। क्लास 8 तक मुझे पढ़ने में एकदम इच्छा ही नहीं होती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था पढ़ने से। मैथ्स देखता था, मैथ्स की उतनी मोटी मोटी बुक थी। मैं आपको हकीकत बताता हूँ बच्चों, क्लास 6, 7 और 8 में मैंने एक बार भी अपनी मैथ्स की नोट्स कभी भी कंप्लीट नहीं की। जिस दिन मैथ्स की नोट्स चेक की होती थी उस दिन मैं स्कूल ही नहीं जाया करता था। लेकिन वही चीज़ मैं क्लास 9 में मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जो चीज़ों से डर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, इस वजह से चीज़ें गड़बड़ होती जा रही है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि क्लास 9 से चीज़ों को डरना छोड़ा। मैथ्स को मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया। बाकी मेरे एक बाजमीर सर हैं, जिनके बारे में मैंने आपको क्लास 10th में बताया था, यानी कि पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था बाजमीर सर के बारे में। उन्होंने मुझे क्लास 10th में पढ़ाया। उसके बारे में मैं और डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा कि उन्होंने मुझे कैसे पढ़ाया। फिलहाल बस इतना जानूँ कि क्लास 9th में मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करने की कोशिश की और मैंने देखा कि मैं कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा, जब मैंने पहला ही टेस्ट दिया क्लास 9th में जाकर के, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अब कर सकता हूँ। मैं दोबारा से अपने फॉर्म में आने लगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने लगा। तो उसके बाद फिर जब मैंने देखा कि मेरे बच्चे जो आसपास के लोग हैं वो थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर है, मतलब पढ़ नहीं रहे हैं, तो मैंने उनको ही मोटिवेट करना शुरू किया कि तुम भी पढ़ो, यहाँ से हम लोग पढ़ करके आगे निकल सकते हैं। कई मेरे फ्रेंड बहुत अच्छे से पढ़ने वाले भी बने, लेकिन कुछ फ्रेंड जो है वो पढ़ना ही नहीं चाहते थे। गाँव में आप लोग जानते हो कि माहौल उतना अच्छा नहीं रहता है, खास करके मेरे गाँव में उतना अच्छा पढ़ाई का माहौल पहले तो नहीं था, अब धीरे धीरे होने लगा है। इसकी बहुत सारी स्टोरीज है, मैं आपको आगे चल करके बताता रहूँगा। तो फिलहाल यही याद रखो आप लोग कि 8th मेरा कॉन्फिडेंस लो था, इसीलिए मेरा परसेंट लो था। 9th में अपने कॉन्फिडेंस को मैंने हाई किया। कैसे हाई किया? तो मैंने सेल्फ स्टडी की। मैं ये सोचने लगा कि मैं कर सकता हूँ। मैंने नोट्स बनाना शुरू किए, मैंने फॉर्मूलाज को लिखना शुरू किया कॉपी में, और मैथ से ही मैंने स्टार्ट किया। मुझे याद है अच्छे से कि मैं शुरू में जब मैथ्स पढ़ता था ना, तो मेरे कुछ बदमाश दोस्त बाद में जो अच्छे दोस्त बन गए, शुरू में मेरे दुश्मन हुआ करते थे। मेरे बुक को छीन करके इधर उधर फेंकने लगते थे, क्लास में मुझे पढ़ने नहीं देते, बोलते कि अरे कौन पढ़ता है स्कूल में, इस तरीके से हरकत किया करते थे। लेकिन वही मुझे आज भी याद आती है कि मैं मैथ्स को जब खुद से पढ़ना शुरू किया, टीचर से मैं बात करना शुरू किया। क्लास 6, 7, 8 में तो मेरी ये हाल था कि मैं टीचर से बात ही नहीं करता था, डरता था टीचर से बात करने के लिए। लेकिन 9th में मैंने कोशिश किया कि टीचर से थोड़ा सा फैमिलियर हो सकूँ, थोड़ा सा है ना क्लोज हो सकूँ, बातचीत कर सकूँ, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस जो है और हाई हो सके। तो टीचर से मैंने बात किया, उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। तो आप भी ऐसे ही करो, अपने टीचर से जरूर बात किया करो, अपने क्लासमेट से बात करो, रिलैक्स रहो। और अगर कुछ डाउट हो तो मेरे से आप पूछ ही सकते हो। टेलीग्राम वगैरह मैंने बना ही दिया है, इंस्टाग्राम में बना ही दिया हूँ, वहाँ पर आप आकर से मुझसे अपनी कॉन्फिडेंस को, यानी कि अगर आपको डर लग रहा है तो मुझसे बात कर सकते हो। मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी डरना नहीं है, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है, तो आप भी जीरो से हीरो बन जाओगे। आई होप आपको मेरी छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। इसके आगे बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरे पास आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, वो मैं धीरे धीरे करके आपको आगे बताऊंगा। बाकी क्लास 9 का सिलेबस आ गया है, सिलेबस जो है ना उसका मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग बच्चों किसी सॉल्यूशन वीडियो में या किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।